हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा आज के सेशन में, आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और बच्चा आज का टॉपिक नेम है इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध। तो बच्चा चलो बिना देर किए हुए टॉपिक को नोट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो बच्चा आज का अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चा आज अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा, उसका टॉपिक नेम है इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। बच्चा अगर एक तरह के अंग्रेजी में लिखे हम लोग तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन drift velocity, relation between drift velocity of electron and current density, ठीक बा बच्चा, एंड करंट डेंसिटी। हो गया? हाँ सर, बच्चा होने वाला देखने में दिक्कत हो रहा है ना? हमको तो लग रहा आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए बच्चा थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको। आप कहोगे हाँ सर अब ठीक है। अब ठीक माना बच्चा, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध। ठीक है भाई, देखो बच्चा फिर से एक बार देखो बच्चा, फिर से ये बोलो ना भाई, क्या बना रहे हैं हम? जल्दी जल्दी बोलो, सटासट बोलो बच्चों, अभी क्या बना रहे हैं हम? बोलो मेरे बच्चों, क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं एक बेलन। और ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चा किसको? बोलो बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ये तो रिप्रेजेंट करेगा आपको चालक को। बहुत अच्छा। और बच्चा यहां इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कितनी बच्चा? L। ठीक है सर, इसमें जोड़ देते हैं बच्चा एक बैटरी। क्या जोड़ देते हैं बच्चों? एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक सर, एक बैटरी जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ दिया हमने बच्चा एक बैटरी। क्या जोड़ दिया बच्चा? एक बैटरी। इस बैटरी का बच्चा विभवांतर हमने भी मान लिया। ठीक है, ऐसे विभवांतर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या यहां पे विद्युत वाहक बल भी मान सकते हो? अब बच्चा ये जो हमारा इंड है ये तो उच्च विभव है। हाँ सर उच्च विभव है। उच्च विभव को बच्चा लिखा जाता है प्लस, और बच्चा निम्न विभव को हम लोग लिखते हैं माइनस। हाँ सर, ये बात तो हम लोग समझ। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ रही है? अब भाई यहां ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया A। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया बच्चा? A। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मान लिया A। और इसमें बहुत सारी होगी बच्चों। क्या सर? बहुत सारी होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। इस चालक के अंदर बहुत सारी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगी। हाँ सर ये तो होगा, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा। और बच्चा ये जा रहा है किधर? ये जा रहा बच्चा निम्न विभव से। बच्चा ये निम्न विभव से, क्योंकि ये तो माइनस है, बच्चा ये प्लस है। ये जा रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और अब आपको पता है भाई इलेक्ट्रॉन कौन से चाल से गति करते हैं? तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो अपवाह वेग से गति करते हैं।
बोलो बच्चा, इतनी फोटो जो बनाए हैं क्या आप सभी को क्लियर एकदम? यहाँ पे एल लंबाई का एक चालक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसका आयतन भी मान लेंगे। बच्चा इसके आयतन में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनें हैं और वह इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रही है। बोलो इतनी बातें क्लियर? बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? ये बच्चा माइनस है, ये माइनस है निम्न विभव, ये बच्चा प्लस है उच्च विभव। बोलो यहां तक बातें क्लियर है? हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो। चलो देखो बच्चा, इतना मान लेते हैं, माना कि कॉमा चालक, माना कि चालक की लंबाई, बोलो भाई चालक की लंबाई कितना बच्चा? एल, चालक की लंबाई एल, कॉमा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बोलो बच्चों, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को क्या मान रखा है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। देखो बच्चा ये ऐसे बना है ना, ऐसे गाजर के टुकड़ा, जैसे मूली गाजर सलाद काटते हैं ना बच्चा, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट कहते हैं, अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं बच्चा। तो माना कि चालक की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और आयतन भी है। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ रही है आप सभी को? एक बार छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बता दो बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? यहां तक बातें समझ में आ रही क्या बच्चा? क्रॉस सेक्शन क्या है वो आपको पता चल गया? बोलो बच्चा यहां तक बातें क्लियर है? माना कि चालक की लंबाई कितना बच्चा? एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और बच्चा आयतन भी है। यहां तक ठीक है? अब देखो बच्चों, यदि चालक के एकांक आयतन में, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोलो बच्चा कितनी हो जाएगी? इतना तो बता ही सकते हो मेरे भाई, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बोलो बच्चों, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चा? बोलो भाई जल्दी से। चालक के अगर एकांक आयतन में, यदि चालक के एकांक आयतन में, यहाँ पे आयतन छूट गया बच्चा, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी से कमेंट करो। यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? जीरो कैसे होगा? जीरो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एकांक आयतन में कितना है? अब ऐसे बताओ तुम, अगर बच्चा ऐसे बताओ, अगर एक पेन का दाम 4 रुपया है, अगर एक पेन का दाम, अगर एक कलम का दाम बच्चा 4 रुपया है, एक कलम का दाम अगर 4 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना करोगे? तो 4 गुने 5, हाँ या नहीं? बोलो बच्चा, अगर एक कलम का दाम 4 रुपया है, अगर एक कलम का दाम बच्चा 4 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा? 4 गुने 5, इतना हो जाएगा। अच्छा बच्चा ये बताओ, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा? n। तो संपूर्ण आयतन कितना माने हो?
तो संपूर्ण आयतन भी है, तो बोलो बच्चा भी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो n गुने भी, मतलब बच्चा n भी कितने हो जाएंगे? n भी कितने हो जाएंगे बच्चा? n भी। बात समझ में आ रहा? अगर एक कलम का दाम बच्चा 4 रुपया, तो 5 कलम का दाम हो गया 4 गुने 5। तो बच्चा अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो भी आयतन में कितना हो जाएगा? n गुने भी। हाँ या नहीं मेरे बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। n भी। क्या आप समझ गए n भी कैसे होगा बच्चों? फिर से बताता हूं, फिर से आपको समझाते हैं भाई, आप एक बार फिर से समझ लो, एक बार और समझो बच्चा, यहां पे फिर से समझो, यहां पे समझना जरूरी है बच्चा, क्योंकि साइंस में कितनी बातों को रटोगे, कितनी बातों को याद करोगे भाई। देखो, अगर मान लो एक आम का दाम, बच्चा अगर एक आम का दाम 20 रुपया है, तो 5 आम का दाम कितना हो जाए? तो 20 गुने 5। ठीक है, तो उसी तरह मेरे बच्चों हमने कहा कि अगर एकांक आयतन में, अगर एकांक आयतन में, अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चा संपूर्ण आयतन तो भी है, तो बोलो भी आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n गुने भी, यानी n भी। बोलो बच्चा समझ में आ गया? चलो, रनावत बोलता है समझ गए। चलो, सूरज भी बोल रहा है 100%। दिल खुश कर देते हो बच्चा तू लोग बोल के, आप बहुत अच्छा समझते हो, बहुत समझदार हो आप। यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चा n भी होगा। बोलो इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है बच्चों? हाँ सर, इतना बात क्लियर है। बोलो ये सब समझ में आ गई? एन भी होगा, बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों, अब पैटर्न को, तरीका को चेंज कर रहे हैं। अब कब, अब चालक, अब चालक से प्रवाहित, अब चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होगा। अब चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होगा। बस 5 मिनट और लगेगा मेरा बच्चा, 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, पूरी कहानी खत्म, एकदम टाइट टाइट फिस हो जाएगा बच्चा। बस 5 मिनट बर्दाश्त करो तुम लोग, बस 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, एक बस सब कुछ क्लियर। तो देखो बच्चा क्या लिखे, अब लिखे अब चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होगा। बोलो बच्चा विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर आई, आई बराबर फॉर्मूला बच्चा, तो क्यू आवेश बटा समय। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ रही है? आई बराबर बच्चा विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो क्यू बाई टी। अब बोलो बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन भी। तो मेरे भाई क्वांटमीकरण में हम लोग पढ़े हैं, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो q बराबर कितना आवेश होता है? n। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आराम से समझो, दिमाग पे कोई स्ट्रेस नहीं। हम है तो किस बात का गम है, क्योंकि हम थोड़े न किसी से कम है, क्योंकि हम तो बस हम है। बात समझ में आ रही बच्चों? अगर किसी चालक के एक, यहां पे बस सीधा सीधे समझो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा n है, तो आवेश का मान कितना होगा? n। अब ठीक ठाक कुछ तो बोलिए महाराज। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो q बराबर कितना होता बच्चा? n। तो अगर सर क्वांटमीकरण में आप ही तो पढ़ाए थे, हम लोग को सर याद है, फिर भी आप एक ही बात बोलते, फिर से एक बार बोलते बच्चा, हमको मजा नहीं आता बिना। तो अगर n इलेक्ट्रॉन हो बच्चा, तो q बराबर कितना होगा? n। ये तो ठीक ठाक। अब एक प्रश्न और आपसे, एक प्यारा सा प्रश्न है, प्यारे से बच्चों के लिए, और प्यारा सा जवाब का इंतजार है इस प्यारे से शिक्षक। ठीक है बच्चा, तो अब बताओ इसके कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बच्चों, इसके कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहां पे, इसके कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है?
अब बोलो ना भाई, तो टिप टाप तो करो, मैसेज तो करो। यहां पे बच्चा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? Nb। देखो यहां लिखा है, यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चा? Nb। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? Nb। तो बच्चा जब n इलेक्ट्रॉन था तो आवेश हो गया Ne। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या Nb है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ही Nb है, तो बोलो ना Q बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर हो जाएगा Nb इंटू ई। बोलो हाँ या नहीं? अगर n इलेक्ट्रॉन है बचवा, अगर n इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो आवेश कितना है? Ne। लेकिन अब की बे इलेक्ट्रॉन का संख्या Nb है, तो आवेश कितना हो जाएगा? Nbe। इतनी बात समझ में आ रही बच्चे? अगर n इलेक्ट्रॉन है तो आवेश बराबर Ne। लेकिन अभी के जो हम लिखे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा कितना? Nb। तो जब Nb संख्या है तो आवेश कितना हो गया? Nb। बोलो हाँ या नहीं? हाँ। देखो अब समझ में आ गया। अब बच्चा यहाँ पे अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ हो जाएगा Nb इंटू ई बटा टी। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक बच्चों समझ में आ गई आपको? मौसम का जवाब बिल्कुल सही है। रनावत का जवाब, बोलो हाँ सर समझ में आ गया। अगर आ गया तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। इतना लिखो तब हम जानेंगे। लिखो, इतना लिख के बताओ हाँ सर समझ में आ गया। इतना से पता नहीं चल रहा आप बोलना क्या चाह रहे हो। खाली हाँ सर, हाँ सर, कहाँ सर? हमको बुझा ही नहीं रहा कहना क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ये तो बता दो। आप क्या कहना चाह रहे ये तो बताओ। बोलो बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बोलो बच्चा। यहां तक बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गया। आप ठीक है, हाँ सही बोलना है। हाँ ठीक है। देखो बच्चा, अब तो तुम एकदम कारगिल का युद्ध जीत गया बच्चा। अब देखो ना कैसे हो गया। मेरे बच्चों आप बताओ, यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं। चूंकि यहां से बच्चा, यहां से हम यहां पहुंच गए, ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि पीडीएफ नोट्स में समझने में आसानी हो गई। बच्चा भी क्या है? कि भी क्या है बच्चा? तो भी आयतन है। तो देखो बच्चा, चूंकि आयतन यहां पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि आयतन भी बराबर होता है बच्चा क्षेत्रफल। भी बराबर होता है बच्चा क्षेत्रफल, मतलब बच्चा ए गुने लंबाई, क्षेत्रफल गुने लंबाई एल। बच्चा आयतन बराबर क्या होता है? तो बच्चा आयतन बराबर होता है, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने लंबाई। ठीक है, होता है, होता है। एक बात यही हो गई। हाँ सर हो गई। तथा बच्चा टी क्या है? समय है। बच्चा टी क्या है? तो समय है। टी क्या है बच्चा? समय है। देख बच्चा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने लंबाई। ठीक है सर। आयतन बराबर क्या होता है बच्चा? क्षेत्रफल गुने लंबाई। अच्छा सर, टी क्या है बच्चा? समय। और देखो तुमको पता है समय, बच्चा समय यानी टी बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी चल रहा है इलेक्ट्रॉन? दूरी बटा चाल। कितना दूरी? एल। तो यहाँ दूरी का काम कौन कर रहा है बच्चा? तो सर दूरी का तो काम एल ही कर रहा है। हाँ भाई, दूरी का काम कौन कर रहा है बच्चा? एल। और समय बराबर बच्चा दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला पढ़े ना, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां चलेगा तो दूरी का काम कौन कर दिया? एल। अब बच्चा चाल का काम कौन कर रहा? अपवाह वेग। तो चाल के जगह पे बच्चा हम लिख दे क्या? भीडी। चाल के जगह पे क्या लिख देते हैं बच्चा? भीडी होता है। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्योंकि अब पेज पलटना है बच्चा।
आयतन बराबर, ये समझ में आ रहा आपको बच्चा? आयतन बराबर हमने यहां पे लिखा है, आयतन बराबर क्या होता है बच्चा? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्या होता है बच्चा, बोलो? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल। आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई होता है, तथा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चलेगा तो दूरी का काम कितना हो गया, एल, और किस चाल से चल रहा, अपवाह वेग। बोलो इतनी बातें सही है, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब बस हो गया, बस 2 मिनट वेट कर लो बच्चा, वैल्यू रखेंगे, कहानी खत्म। अब देखो बच्चा, आई बराबर कितना आया था? तो आई बराबर आया था बच्चा एन भी आई इंटू ई बटा में टी, ये था ना? हो गया, हाँ सर यही था। तो बच्चा देखो, एन आई भी के जगह पे कितना लिख दे रहे हैं, भी के जगह पे लिख दे रहे क्षेत्रफल गुने लंबाई, ई के जगह ई, समय के जगह पे दूरी बटा में चाल। बस 2 मिनट और हो गया। बोलो इतना लिख सकते हैं, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई, बच्चा समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलो इतना लिख सकते हैं। देखो अभी बता के आए, तुरंत हो गया, बस 2 मिनट बर्दाश्त कर लो। 2 मिनट का बर्दाश्त वाली गोली ले लो बच्चा। देखो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई, यस सर, भी बराबर एल कर दिए, और टी बराबर एल बटा भी डी। क्लियर बच्चा? हो गया, हाँ सर क्लियर। अब बच्चा देखो यहाँ पे कुछ कट गया, एल से एल कट गया, आ गया बच्चा फॉर्मूला। देखो आई बराबर ई मेन बटा का दूसरा टर्म ऊपर हो गया, एन ए ई भी डी, हो गया। अब कहोगे सर अपवाह वेग और धारा घनत्व, तो बच्चा इधर ला दो, ए को इधर ला दो, आई बटा में ए, आई बटा में ए, एन आई बटा ए, एन ई भी डी। बोलो बच्चा इतना हो जाएगा, आई बराबर एन ए भी डी, एन ए ई, मेन बटा का दूसरा टर्म ऊपर चल गया। बोलो बच्चा आई बटा ए को क्या कहते हैं, आई बटा ए को क्या कहते हैं, बोलो भाई? क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आई बटा ए बराबर, बोलो बच्चा कितना होता है, जे। धारा घनत्व तो इसी को कहते हैं ना, बोलो बच्चा? धारा घनत्व तो जे को कहते हैं। जे बराबर कितना हो गया, आई बटा ए, जे बराबर आई बटा ए। तो बच्चा फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, आई बटा ए को लिख दिया जे एन ई भी डी, आ गया संबंध। जहां जे धारा घनत्व, जे क्या बच्चा, धारा घनत्व, और बीडी क्या है, अपवाह वेग, अपवाह वेग, अपवाह वेग। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चा? यानी अगर इन दोनों को नियत मान ले, एक संबंध और है, जे समानुपाती बीडी, यानी धारा घनत्व अपवाह वेग के क्या होता है, समानुपाती। संबंध मिल गया बच्चा, धारा घनत्व अपवाह वेग के क्या होता है, समानुपाती। धारा घनत्व अपवाह वेग के क्या होता है, समानुपाती। एन ई को नियत मानेंगे तो जे समानुपाती बीडी। बोलो पूरा क्लियर? देखो यही टॉपिक था ना, हो गया, बस आज इतना ही। देखो बच्चा यही टॉपिक था ना, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग को क्या लिखते हैं, बीडी, और धारा घनत्व को क्या लिखते हैं, जी। बोलो बच्चा समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है? बोलो बच्चों ठीक है, सब ठीक ठाक? तो दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, और हाँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लायक यूजफुल रहा होगा बच्चा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर ही दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।